फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी दुनिया को लीड करती है। एक साथ 3 प्लेटफॉर्म है: वेलनेस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ आने के बाद काम कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि अपना वाई क्लियर करें कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है, जिसे हम कहते हैं ड्रीम सेट करना। आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, कैसा यानी लाइफ स्टाइल आप चाहते हैं। जब ये आप तय कर लेते हैं, तब जो सबसे पहला काम होता है वो है लिस्ट तैयार करना। कई तरह की लिस्ट हम तैयार करते हैं, जिसमें पहला वैसे लोगों का लिस्ट जो कैरियर चाहते हैं, जिसमें युवा तबके के लोग आते हैं। दूसरा वैसे लोगों का लिस्ट जो 40 से पार आते हैं, जिनको हेल्दी लाइफ की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो शहर में हो अपने या फिर दूर में हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कंपनी है और काम करने का दायरा भी अंतर्राष्ट्रीय, इसीलिए पूरी दुनिया को नज़र पे रखें। दूसरा एक होता है अननोन जोन, जहाँ पर लोग जान पहचान नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जाके लोगों से जान पहचान बढ़ाना और उन्हें इसके बारे में जानकारी देना। तो जब लिस्ट तैयार हो जाता है तो अपने पास एक वर्ड को याद कर ले कि प्रेजेंट टाइम में मेरा काम जो है दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री के साथ चल रहा है। मेरा वर्क है लोगों को हेल्दी लाइफ की जानकारी देना और साथ साथ उन चीज़ों को प्रोवाइड करना जो उन्हें हेल्दी लाइफ जीने के लिए सपोर्ट करता है। तो आप कब फुर्सत में हैं या फिर किसी दिन मैं आपके पास आता हूँ और इसके बारे में ये जानकारी देता हूँ। लोग इनकार नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है अपॉइंटमेंट सेट करना। लोगों को कॉल के ज़रिए या फिर बात करके उसे बताना है। उसके अलावा जब भी लोगों से मिलना है तो उनके कैरियर और हेल्थ के बारे में बात करना है। इससे आपको डेटा मिल जाएगा कि उसको हेल्थ के बारे में बात बताना है या फिर कैरियर के बारे में बताना है। और उसके बाद एक मैसेज छोड़ना होता है। जब आपसे कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो आप अपने बारे बताएं जो प्रेजेंट टाइम में काम करते हैं, और उसके बाद प्लेटफॉर्म के बारे बताएं कि आपका क्या वर्क है। इसमें भी अलग अलग है। अगर कोई थोड़ा मोटा है, वेट कम करना चाहता है, तो उन्हें बताएं कि मैं हेल्प करता हूँ लोगों को वेट लॉस करने में। जो पतला दुबला है उसे बोल सकते मैं हेल्प करता हूँ लोगों को थोड़ा वज़न गेन करने में। यानी जिस तरह के जो लोग हैं उनको उसी तरह से बताना पड़ता है। तो इनविटेशन देना, उसके बाद लोगों के साथ बैठना, चाहे ऑफिस में हो या उनके घर या अपने घर में बुलाएं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा आप उनसे खुलकर बातें कर सकें, ताकि उनको समझाने में और समझने में आसानी हो सके। उसके बाद होता क्या है कि जब आप उन्हें अच्छी तरीके से बता दें, चाहे कैरियर के बारे बताएं या फिर हेल्थ के बारे बताएं, तो उनको फिर यूज़ करने के लिए कुछ प्रोडक्ट दें। उनको फैसला लेने में, डिसीजन लेने में सपोर्ट करें। अगर वो उसी टाइम आपके साथ नहीं आते हैं या उसी टाइम आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको कुछ जानकारियाँ लगातार देते रहें, जिसको हम कहते हैं फॉलो अप। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग तुरंत नहीं, 1 मंथ के बाद भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लेते हैं या फिर 1 महीने के बाद भी आते हैं। तो ऐसे लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। बीच बीच में उनको आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब आपके साथ जो लोग आ जाते हैं, तो अपने आप को भी कंपनी के ट्रेनिंग इवेंट, कंपनी के माहौल में लगाए रखना, और जो आपके साथ आ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देना। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उसको आप ट्रेंड कर सकें। उसके अलावा होता क्या है कि चूँकि हमारा जो फील्ड है वो पब्लिक फील्ड है और बोलने का फील्ड है, और बोलने के लिए वर्ड पावर चाहिए। उसके लिए आपको एवरीडे रीडिंग करने की ज़रूरत है। जो भी मोटिवेशनल बुक है मार्केट में, उसे आप ज़रूर खरीद लें और उसे पढ़ें। जिसमें सबसे पहला जो है वो बड़ी सोच का बड़ा जादू है। अगर आप उसको रीडिंग करते हैं तो आपके पास काफ़ी डेटा मिल जाएंगे। उसी तरह जब आप लोगों को मैसेज देते हैं, हो सकता है कि वो लोग आपकी बात ना माने, लेकिन आपका मैसेज वो किसी और तक पहुंचा देते हैं। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं, टेलीविज़न से ज़्यादा मोबाइल देखना पसंद करते हैं। तो आप सोशल मीडिया में अपने मैसेजेस को छोड़ें, अपना सेल्फ ब्रांडिंग करें। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया में प्रोडक्ट को पेश ना करें, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया में अगर प्रोडक्ट देखेगा तो वो गूगल में जाके सर्च कर सकता है, फिर आपके पास वो क्यों आएगा। ये सारी चीज़ें
लगातार करनी पड़ेगी। उसके अलावा लगातार खुद भी सीखना है, सिखाना है और पेशेंस रखते हुए यहाँ काम करना है। ये लाइफ टाइम का फील्ड है। जैसे आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो जो टाइम बच रहा है उसमें कहीं और ना लगाने के बजाय इस प्लेटफॉर्म पे लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको समय की आज़ादी, हेल्दी लाइफ और पैसा एक साथ मिलेगा, पहचान भी मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये फील्ड है। तो ये काम करने का तरीका है। आमतौर पे लोग तुरंत चाहते हैं अचीवमेंट, और तुरंत अचीवमेंट नहीं होता है जब तक आप इस फील्ड के मास्टर नहीं बनते हैं, एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो हम लोगों की सीनियर आनंद गांधी सर, उनका कहना है कि नॉलेज का जो है वो 3 स्टेज है: रॉ, फाइन, माइक्रोफाइन। रॉ जब आप नए होते हैं, आप लोगों को बताते लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप बताते चलते तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता जाता है। दूसरा फाइन, जब कुछ नॉलेज आपके पास आ जाते हैं तो आपको रिजल्ट भी कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन इस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, चाय पीते हुए भी जब लोगों को आप बात करते हैं लोगों से और वो आपके साथ आ जाते हैं या आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में वर्क कैसे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करें और लगातार सीखने का एटीट्यूड बनाएं। नेवर क्विट। यहाँ पर जो कभी क्विट नहीं करता है, एक ऐसा वक्त आता है कि वो सक्सेस कर जाता है। ऑल द बेस्ट।